ठीक है। क्योंकि पुल टूटने वाली एक दोनों साइड से तो टूट गई और बीच में से भी क्रैकिंग है जी। ठीक है, बीच में और से हाँ जी, ये रास्ता तो आर पार जाने वाला सारा बंद है। बहुत तब तकड़ा है। ये घर देखो, बिल्कुल गरीब बस्ती है सभी। यहाँ से निकलेगा तो कुछ नहीं बचेगा इनका। 20 किले 50 किले वाला भी यहाँ गट्टे उठा रहा है। अच्छा, यहाँ पे किसी को कह के देख लो। और पहला इधरली दीवार गिरी सी होने ये भी क्षतिग्रस्त हो गई है जी। पिंड वाले ने इकट्ठे होके गट्टे लाए हैं। वह तो है जी, जैसे पहले फसलें डूब गई हैं, अब जो घर बच्चे हैं तो उनको ये हर टाइम डर सताता रहता है भाई कहीं हम घर से बेघर ना हो जाएं। हमारे ये पुल है ना, इसके टूटने से हमारे 95% काम वंचित हो गए जी, खराब हो गया काम। पंचायत की तरफ से हमने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लगा रखे हैं जी, जेसीबी लगा रखी है, पोकलेन जो भी सुविधा है वो हम कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं झोड़नाली गांव में। झोड़नाली गांव वो गांव है जहां पिछले दिनों आपको बता दें कि घग्गर नदी का मुहाना टूटा था, लेकिन वो मुहाना केलनिया गांव की तरफ टूटा था और उसके ठीक थोड़ी सी देर बाद यानी कि शाम के समय में जो पुल बना हुआ है, पुल के साथ की जो दीवार है वो एकदम से अचानक से जो वो नदी में जा गिरी। यानी कि भूमि का कटाव ज़्यादा हुआ, ज़्यादा कटाव होने के कारण जो पुल की दीवार है वो नदी के अंदर जा गिरी। तो उसके बाद यहाँ के हालात देखने के लिए कि आखिर जो दीवार गिरी थी उसके बाद में यहाँ पे क्या एहतियात जो है वो बरते गए हैं, तो वो चीज़ें देखने के लिए मैं यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ। तो गांव के लोग जो है वो वहाँ पे आप सामने देखिएगा कि वहाँ पे खड़े हुए हैं और उनको जो है वो रोकने के लिए लोग जो है वो वहाँ पे खड़े हुए हैं कि कोई उस तरफ जो है वो ना जाए। पुल के तरफ जाने वाले रास्ता जो है वो बंद किया हुआ है। और यहाँ पे ऐसे में अगर बात करें तो सर्वमित्र कंबोज जो कि रानिया विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव जिन्होंने लड़ा था, वो भी यहाँ पे जो है वो पहुँचे हुए हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो काफ़ी अच्छी संख्या में लोग उनके साथ हैं। और अगर बात करें तो यहाँ पे एहतियात के तौर पर जो है वो पोकलेन मशीन एक यहाँ पे खड़ी कर रखी है और मिट्टी से भरे बैग जो है वो यहाँ पे लगा रखे हैं ताकि किसी तरह की कोई अगर बांध टूटने की कोई खबर आती है या सूचना मिलती है तो तुरंत मौके पे जो है वो मोर्चा संभाला जा सके। तो अब ऐसे में ये दीवार देखिएगा, ये जो दीवार है सामने ये एज इट इज़ पड़ी हुई है। और इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये पुल जो है वो बनाया हुआ है, पुल का रास्ता जो है वो ब्लॉक किया हुआ है कि कोई भी उधर जो है वो ना जाए क्योंकि यहाँ पे जो है वो खतरा हो सकता है। और सामने की अगर दीवार की बात करें तो पुल के दूसरी तरफ वहाँ भी जो है वो खतरा होने के कारण जो है वो उधर से भी जो है वो आना जाना बंद है क्योंकि उसके दूसरी तरफ घग्गर नदी का बांध टूटने से पानी ही पानी जो है वो वहाँ पे भरा हुआ है। वो रास्ता ऑटोमेटिक ब्लॉक है और यहाँ पे जो है वो ये रास्ता पूरा ब्लॉक है। अब थोड़ा सा आगे होकर के इस तरफ अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो आप देखिएगा यहाँ से ये जो दीवार है, ये दीवार जो है वो यहाँ से गिरी है। इस दीवार के गिरने के बाद पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया और यहाँ से जाने आने का रास्ता जो है वो बंद किया गया है। और इस पुल के अंदर फिर देखिएगा कि यहाँ जो मिट्टी डाली हुई है, यहाँ पे भी दीवार थी, वो दीवार भी जो है वो गिर चुकी है, लेकिन यहाँ पे मिट्टी डाल करके बचाव जो है वो किया गया है। अब ऐसे में अगर बात करें तो यहाँ काफ़ी लोग जो है वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और कांग्रेस पार्टी से रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज भी यहाँ पे जो है वो पहुँचे हुए हैं निरीक्षण करने के लिए, जायजा लेने के लिए। चलिएगा गांव के लोगों से बातचीत करते हैं। फिलहाल भाई साहब यहाँ पे लोगों को आने के लिए मना कर रखा है? हाँ जी, यहाँ पे पुल पे आने के लिए सभी को मना है जी। ठीक है। क्योंकि पुल टूटने वाली एक दोनों साइड से तो टूट गई और बीच में से भी क्रैकिंग है जी। ठीक है, बीच में और हाँ जी, ये रास्ता तो आर पार जाने वाला सारा बंद है। और मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूँ जी, अब शीशपाल कंबोज कहाँ है? वो MLA कह रहे थे मैं वोट पक्की, जीत पक्की। रंजीत सिंह थे जो किंग मेकर, नदी मेकर कह रहे थे, वो कहाँ है? अर्जुन सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, वो कहाँ है? अब आए क्यों नहीं? किसी ने आके सुध नहीं ली। अच्छा। किसी ने भी ढंग से नहीं आया, कोई एक भी बंदा नहीं आया क्योंकि अब हमारा नुकसान है, उनको पता भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वो तो हमारी फिर जेबों से निकालने वाले हैं। जी जी जी। देना तो उन्होंने क्या हमें। मैं एक तो सबसे पहले उनको ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से भी कम से कम आगे हमारी सुध तो लें। हम बचे हैं, ये हमारे इलेक्शन तो दोबारा आने वाला है, साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद आ जाना है तो कम से कम। उस टाइम आएंगे तो ये सवाल करेंगे आप लोग? जो मर्जी का, हमारे काम के कुछ बंदे ऐसे हैं जो उनके हैं वो कहते हैं ये बोलना ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि यहाँ नहीं होती है लोगों को। हम सर्वमित्र जी है, हमने सर्वमित्र जी को वोट दिए हैं, हम इनके बारे में कोई गलत बोलेगा तो मैं उनके खिलाफ हूँ।
ऐसे है ना सिस्टम, ये गांव का ही सिस्टम अलग अलग हो जाता है ना। ठीक मेरा मतलब ये नहीं मैं खिलाफ किसी के नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ भी कम से कम आगे हमें संभाले तो सही ठीक है। भी क्या हालात हुआ है। चलिएगा, अब गांव में क्या माहौल है, क्योंकि अब ये पुल खंडर हो चुका है, जर्जर हो चुका है, इसके टूटने का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है, तो गांव के अंदर माहौल क्या है? लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से? गांव के तो ऐसे लोग हैं जी, एकदम शांति प्रिय तो मेरा गांव में बहुत अच्छे लोग हैं, और पूरे चारों तरफ से घुमा के देखो हर एक मजदूर मेहनत काम करने वाला 20 किले 50 किले वाला भी यहाँ गट्टे उठा रहा है। अच्छा, यहाँ पे किसी को कह के देख लो, चाय पानी किसी चीज की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। सारा काम कर रहे हैं। पर अब हमारे ये पुल है ना, इसके टूटने से हमारे 95% काम वंचित हो गए जी, ठीक। खराब हो गया काम। ठीक भाई साहब, गांव में क्या माहौल है? क्या लोगों में डर है कहीं ना कहीं कि पानी अगर गांव की तरफ टूट गया तो डूब जाएंगे, गांव डूब जाएगा? सर जब दिन से ये पुल गिरा है ना, उस दिन किसी ने सो के नहीं देखा भी नींद क्या होती है। इतना भयानक ये हुआ था भी हर घर में एक एक आदमी क्या सभी आ गए थे, इतना डर था। और हमारे डीसी साहब भी पता नहीं कौन सी कहाँ फिर रहे हैं, अमृतसर के डीसी साहब को देख लो, लेडीज होते हुए भी इतनी सेवा कर रहे हैं। उनसे ही सीख ले लो, कम से कम शिक्षा छोटा सा उसको ही संभाल लो। हम तो रिक्वेस्ट करते हैं, आगे मौका तो देख जो, काम जो होना है नहीं होना वो बात की बात है। अच्छा, तो मतलब कि गांव के लोगों में भय है, कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। बहुत अब तकड़ा भय है। ये घर देखो, बिल्कुल गरीब बस्ती है सभी, यहाँ से निकलेगा तो कुछ नहीं बचेगा इनका। कुछ नहीं। हाँ जी। चलिए अब इस तरफ जो है वो कुछ साथी और आए हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, कितना डर है इस घग्गर नदी के पानी से? डर पूरा ही है जक्ट साहब, जे इत्थों घग्गर टੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਰੀ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਨ ਬਾਂਧ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬਾਂਧ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਧ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਧਰਲੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ क्षतिग्रस्त हो गई है जी। पिंड वाਲਿਆਂ ने इकट्ठे होकर गट्टे लाए है, पर जे इस तरह ये काम चलता रहा तो इतों क्रैक होने करके पूरे अगे एरिया ਨੂੰ खतरा है जी इसका। खतरा है। हाँ जी हाँ जी। ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ? ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? नहीं जी, सहमत है लोगों च, पर डर रहे हैं जी, आ रहे हैं जी, रात में निगरानी रख रहे सारे, मतलब बैठ के सारे काम कर रहे हैं जी। ਤੇ ਪਲਾयन ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਕੁਝ ਡਰਦੇ ਹੋ? नहीं जी, इस तरह का तो इस तरह का कोई है जी नहीं, प्लान बैठे। ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। बिल्कुल जी बन रहे जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਗਰ ਨਦੀ 'ਚ ਬਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਜਾਲ ਦਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਜਾਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੇਚਲੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਡ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਰੁਕੇਗਾ, ਬਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਬਣੀ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 25-30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡੇਲੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਭਾਲ नहीं कर रही जी। चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। आप सरपंच साहब भी गांव के जो है वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, गांव के बचाने के लिए एहतियात के तौर पे जो है वो पंचायत की ओर से क्या कदम उठाए गए? पंचायत की तरफ से सर ट्रैक्टर ट्रॉली, पंचायत की तरफ से हमने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लगा रखे हैं जी, जेसीबी लगा रखी है, पॉकलेन जो भी सुविधा है वो हम कर रहे हैं। अच्छा, ये पंचायत की तरफ से लगी हुई? हाँ, ये पंचायत की तरफ से लगी हुई है जी। शासन की ओर से कोई शासन की पहले लगी हुई थी जी, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। ट्रैक्टर ट्रॉली और जो भी उनके साधन थे इस पे खड़े कर दिए। हमने कहा भी रिंग बांध अंदर से मतलब इसको मजबूत कर दो जी, आपने साधन तो ले आए। वो कहते हमारी इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अगर ये रिंग बांध इनको कामयाब कर देते तो हजारों फसलें बच जाती जी, हजारों एकड़ बच जाते जी। ठीक है जी। अब ये इस तरफ का बांध जो है ये ना टूटे, इसके लिए जो है वो पंचायत किस तरह का कदम उठा रही है? पंचायत ने अपने ट्रैक्टर ट्रॉली लगा रखी है जी, जेसीबी लगा रखी है, पॉकलेन लगा रखी है, और काफ़ी पूरा गाँव मिलजुल के यहाँ गट्टे भर रहा है और सारा काम कर रहे हैं जी। हाँ जी हाँ जी। मतलब कि गांव के अंदर लोगों में भय है कहीं ना कहीं, अगर टूट गया तो डूब जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। भय तो है जी, जैसे पहले फसलें डूब गई हैं, अब जो घर बच्चे हैं तो उनको ये हर टाइम डर सताता रहता है भाई कहीं हम घर से बेघर ना हो जाएं। हाँ जी। ठीक है,
चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे ही घग्गर नदी में उफान आया, और ऐसा पहली बार हुआ है कि घग्गर नदी पे बना हुआ जोड़नाली गांव के पास ये पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ हो, और पहली बार ही शायद जो है वो घग्गर नदी का मुहाना जो है वो जोड़नाली से टूटा हो। हालांकि घग्गर नदी यहाँ से संकरी जरूर है, लेकिन गहरी ज़्यादा होने के कारण पानी की स्पीड, बहाव जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ से तेज हो जाता है। इसके चलते जो है वो पानी सीधा आगे निकल जाता है। इस बार जैसे ही ये पुल की दीवार गिरने के बाद लोगों के अंदर भय जो है वो डर सताने लगा कि कहीं अगर रिसाव हो गया थोड़ा बहुत पानी का, और ये पानी इधर गांव की तरफ चल पड़ा, तो जो है वो किसी न किसी तरह की मुश्किल का सामना जो है उनको करना पड़ सकता है। तो ऐसे में एहतियात के तौर पे पूरा का पूरा गांव जो है वो उस दिन जब ये दीवार गिरी तो उस समय आ करके यहाँ पे जो है इसको मजबूत करने का काम किया, और अब लगातार जो है वो हर घर से एक बंदा रात को जो है निगरानी के लिए यहाँ पे जो है वो रात भर जागता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, प्रशासन से काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं कि गांव के लोगों ने अपने पैसा इकट्ठा करके ये पुल को बनाया था, लेकिन आज ये पुल जो है वो सिरसा से इनकी कनेक्टिविटी दूर हो चुकी है, जिससे कि सैकड़ों लोगों का जो रोजगार इस पुल के माध्यम से चलता था उनको अब डबल ट्रिपल खर्च जो है वो वहन करके अब सिरसा तक जा करके अपनी रोज़मर्रा के काम या रोजगार कमाने के लिए ट्रिपल खर्च जो है वो करना पड़ सकता है। खैर, पोर्टल का भी जो है वो सवाल उठाया है। अब यहाँ से पुल के ऊपर से जाने का रास्ता भी नहीं है, लेकिन अब खेत में जा करके फ़ोटो करने का जोखिम जो है वो कौन उठाएगा। केवल 2,000-4,000 रुपये या 20,000 मुनाफे के लिए अगर बात करें तो पोर्टल के लिए जो है वो कौन खेत में जा करके इस जोखिम भरे रास्ते से जा करके फ़ोटो खींच के अपलोड करेगा। खैर, आने वाला समय बताएगा सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है, और आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।